अच्छा हिलाली साहब, वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने तवानाई सिस्टम में हैकिंग के जरिए बैरूनी मुदाखलत का खदशा भी जाहिर किया है। तो ये लग रहा था कि एक कोई दुश्मन का साइबर अटैक हुआ है हमारे पे, और बाद में मैंने सुना है कि पहले भी हमने ऐसा कुछ चीज किया था और कुछ थोड़ा सा एविडेंस है। आप पूरी की पूरी लाइन जो है वो इतनी ऑब्वियस है कि आप जो है वो बंदा ऊपर खड़ा होता है और वो दांत से उसने हाथ से एक पकड़ा होता है, अपना क्या कहते हैं प्लास पकड़ा होता है, दूसरे हाथ से वो पकड़ा होता है। इन लोगों को हैकिंग होगी कि आप क्या बात करते हैं अजीबोगरीब। आपके दौर में भी उमर अयूब साहब बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था और ये आइंदा भी हो सकता है, मगर क्या 22 करोड़ आवाम को बिजली की तरसील करने वाली जो पावर डिवीजन है उसके पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं है? तो दोस्तों सुना होगा किस तरह से हिलाली साहब क्या कह रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान के हालात बिल्कुल नाजुक हो चुके हैं, लेकिन आटा दाल चीनी चावल कुछ भी पाकिस्तानियों को नहीं मिल पा रहा है। और जिस तरह से बिजली का ये कट लगा था, काफ़ी शहरों में पाकिस्तान में बिजली बिल्कुल गुल रही थी, उसका भी देखिए ठीकरा किस तरह से एक बार फिर से भारत के सर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसे भारत की साजिश बता रहे हैं। और हिलाली यह भी कह रहे हैं कि भारत ने इस हमारे बिजली सिस्टम को हैक कर लिया था, इसकी कोई अच्छे से सिक्योरिटी होनी चाहिए। और यह भी मुझे एक गुप्त इंजीनियर ने बताया है, वह भी अपने नाम न बताने की शर्त पर। और दोस्तों ये पाकिस्तानी मीडिया यह भी कह रहा है कि हमारे पास तो बिजली की किसी भी तरह से कोई भी कमी नहीं है, हम भारत को भी बिजली बेच सकते हैं। तो दोस्तों जिनको खाने के आटे के लाले पड़े हुए और आए दिन IMF और वर्ल्ड बैंक के पास चक्कर लगा रहे हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहे, और अब पाकिस्तानियों को जो कर्जा लिया है वो उस कर्ज को तो छोड़िए, उस कर्ज का इंटरेस्ट देने के पैसे भी पाकिस्तान के पास नहीं बचे हैं। तो दोस्तों ऐसे में वह भारत के कोई भी जिम्मा लगाने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक से एक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। इसमें हुआ ये है कि उन्होंने कहा, अब उन्होंने ये जो कहा यह जाता है दरोग पर गर्दने रावी, लेकिन इतला बिल्कुल ठीक है। अच्छा। कि उन्होंने एक ब्रेक डाउन करके दिखा दिया कि भाई साहब ये सूरत हाल है। अच्छा। अब एग्रीमेंट ये हुआ है कि पैसे थोड़े हैं, 12 घंटे बिजली और 12 घंटे लोड शेडिंग, ये शेड्यूल है। सर्दियों में ये शेड्यूल आया अभी, ये तो गर्मियों में क्या होगा? अमल दरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक। अब ये हमने कल भी कहा था कि 12 घंटे का हो गया हुआ है, पैसे आपके पास नहीं है, पैसे लाओ तो कुछ होगा, तो वरना कुछ नहीं होता। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। अच्छा हिलाली साहब, वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने तवानाई सिस्टम में हैकिंग के जरिए बैरूनी मुदाखलत का खदशा भी जाहिर किया है। तो क्या हमारा तवानाई की जो तरसील का निज़ाम है वो इतना फ्रेजाइल है कि कोई भी हैक कर ले, और फिर हुकूमत क्या इसके तदारुक के लिए कुछ कर भी नहीं रही है? नहीं, मैं आपको बताता हूं, ये उनका जो फियर है, ये जो उनका खतरा है बिल्कुल जायज है। अच्छा। मैंने खुद ही ट्वीट किया था कि जिस तरीके से हुआ है पूरा मुल्क और जिस तेजी से नॉर्थ साउथ से हुआ है, ये लग रहा था कि एक कोई दुश्मन का साइबर अटैक हुआ है हमारे पे, और बाद में मैंने सुना है कि पहले भी हमने ऐसा कुछ चीज किया था और कुछ थोड़ा सा एविडेंस है कि ये हुआ है। इसलिए कि एक दफे मैंने सुना था कि बंबई में हुआ था और उधर भी उन्होंने कुछ इस किस्म का शुबा, व्हाई नॉट, हो सकता है। अच्छा। मगर मैंने आज बड़े मुश्किल के बाद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मैंने पकड़ा। मैंने कहा भाई अच्छा। तुम बड़े अहम आदमी हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे। उसने कहा नहीं नहीं आप मेरा नाम ये वो। मैंने कहा यार तुम्हारा नाम वाम कोई नहीं लेता है, तुम मुझे बताओ। अच्छा। ये जो हुआ है ये क्या ओल्ड मशीनरी है, इसलिए टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन, इसलिए कि बैंकरप्सी हो गए हैं। PSO ने उनको, MD PSO ने लिख के बताया था इनको कि भाई मेरे पास ऑयल की जरूरत है, मेरे पास ऑयल कम है, या नेग्लिजेंस। और उसका जवाब था ऑल ऑफ दी अबव। ऑल। समझ गया? तो अब आप मुझे बताएं, अब मैं क्या कह सकता हूं आपको, किसको आप कहेंगे इसका प्रॉब्लम है? देखिए 2014 में हुआ, 17 में हुआ और कल हुआ। और मैं इन्होंने क्या, ये प्राइम मिनिस्टर, ये माफ करिए, चलिए प्राइम मिनिस्टर ही कहते हैं इस आदमी को। ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आज रात को IMF के साथ वर्चुअल मीटिंग जो है वो कर रहे हैं, और उसके अंदर कोई डिप्टी डायरेक्टर साहब टाइप चीज बैठा होगा। अच्छा। और कतर से सालदार साहब शामिल होंगे,
और असल मसला वो ऑल अबव जिन्होंने कहा, ऑल अबव जो है कि ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। अच्छा, ये छोटा सा टेक्निकल मामला नहीं है। टेक्निकल मामले को कहीं ना कहीं तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, कहीं ना कहीं तो। देखिए पाकिस्तान का जो पूरे का पूरा सिस्टम है ना, ये डिजिटलाइज नहीं है। पाकिस्तान का सिस्टम मैनुअल है, बड़ा मसला है। इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची तारें हैं, सिवाय चंद एक डिफेंस के या चार एक बैरियर के वहां अंडरग्राउंड है। पाकिस्तान में कौन सी चीज है जो आपका छुपा हुआ हो? आपके जो सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े आपके वो हैं, वो जो होते हैं सेंटर जहां से सप्लाई होती है, वो इतने ऑब्वियस हैं, वो दूर से नजर आते हैं। ठीक, वो उनको आग लग जाए तब मुझे याद अच्छी तरह कि आग, उसके नीचे एक बहुत बड़ा ऑयल होता है, बहुत बड़ा ट्रे होती है ऑयल की। अच्छा। ये जो ट्रांसफार्मर्स बड़े बड़े होते हैं ना उनको, उनके नीचे ग्रिड स्टेशन जिनको, उस ऑयल को आग भड़क होती है। एक तो सिब्बी में भड़की थी, उनको मुश्किल हो गया था। ऐसे सिस्टम जो है ये वहां पर होता है कि जहां बहुत ज्यादा डिजिटलाइज्ड हो। आप तारें ठीक नहीं कर सके, आप पूरी की पूरी लाइन जो है वो इतनी ऑब्वियस है कि आप जो है वो बंदा ऊपर खड़ा होता है और वो दांत से उसने हाथ से एक पकड़ा होता है, अपना क्या कहते हैं प्लास पकड़ा होता है, दूसरे हाथ से वो पकड़ा होता है। इन लोगों को हैकिंग होगी आप क्या बात करते हैं अजीबोगरीब। ठीक, अच्छा, सबसे बड़ी बात है वो जो बात उन्होंने की है कि पाकिस्तान के अंदर हाइडल पावर के ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं की गई। आप सोचें कि पाकिस्तान के अंदर जितना फ्लड आता है, जो फ्लड वाटर है, उसको ना रिजर्व किया गया है, ना प्रिजर्व किया गया है, ना किसी जगह वो करके उसके अंदर से बड़ी आसानी से बिजली साहब भी मौजूद है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी उमर अयूब साहब, आपके दौर में भी उमर अयूब साहब बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था और ये आइंदा भी हो सकता है, मगर क्या 22 करोड़ आवाम को बिजली की तरसील करने वाली जो पावर डिवीजन है उसके पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं है? आपने तो उस वजारत की कमान संभाले रखी और फिर आप इसको बेहतर तरीके से समझते भी हैं, और उस वक्त जब ये मसला हुआ था, अगर आप उसको रिकॉल करें, याद करें, तो खासी तनकीद का निशाना भी बनाया गया था आप लोगों की गवर्नमेंट को। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम पे मौजूद किया। एक ही इंसिडेंट, रिजल्ट उसका सेम पर वजूहात मुख्तलिफ। 10 जनवरी 2021 को जो इंसिडेंट हुआ था वो ह्यूमन एरर की वजह से इस तरह हुआ था कि 220 केवी के पैनल पे काम हो रहा था और जो वहां पे टेक्नीशियंस थे उन्होंने अर्थिंग रिमूव नहीं की थी जिस वक्त उन्होंने लाइन को एनर्जाइज किया। तो 2,20,000 वोल्ट जो हैं वो इमीडिएटली अर्थ हुए और उसने कैस्केडिंग फॉल्ट क्रिएट किया। इन्वेस्टिगेशन हुई और उनको जिम्मेदार ठहराया गया। यहाँ पे जो इशू था ये मिसमैनेजमेंट का था। ये फॉल्ट इसलिए आया या ये पावर फेलियर इसलिए आया क्योंकि ये लोग चला रहे थे आपके बड़े प्लांट्स को और छोटे प्लांट्स को इन्होंने स्टैंड बाय पे रखा नहीं था, एक चीज। दूसरी चीज, इन्होंने लोड अपना पैसे बचाने के लिए बहुत सारे प्लांट्स को बंद रखा हुआ था और उसकी वजह से जिस वक्त लोड बढ़ने शुरू हुआ सुबह के वक्त तो वो बिजली अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से वोल्टेज वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन शुरू हो गई और वो एक फॉल्ट जो है वो सिस्टम में शुरू हो गया। और अभी भी तकरीबन इस वक्त जो बिजली की सूरत हाल है, थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था डेटा, तकरीबन 8-8.5 हज़ार मेगावाट जो है उससे भी कम वो मुयसर है। आपके बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो कराची में है, जनूबी पाकिस्तान में, K2 K3, वो अभी तक ऑनलाइन नहीं आए, उनको 2-3 दिन लगते हैं ऑनलाइन आने में ऐसे फेलियर के बाद। तीसरी जो अहम बात है, और ये आप नाजरीन की आपकी तवज्जो से नाजरीन के लिए भी, कि मौसम सर्दियों में सरमा में क्या होता है कि पाकिस्तान में क्योंकि पन बिजली की प्रोडक्शन ना होने के बराबर होती है, तो जितनी बिजली वो पैदा होती है वो जनूबी जगहों से आती है, साउथ ऑफ पाकिस्तान से आती है। तो उस चीज को बड़ा केयरफुली मॉनिटर करना चाहिए, पर ये लोग उसको कर नहीं सके। मंगला को इन्होंने एक कोल्ड स्टार्ट के लिए ऑपरेट किया और उसके साथ एक प्लांट साउथ में, पर अभी तक पूरी तरह बिजली जो है वो वापस आई नहीं है। कैपेसिटीज मौजूद हैं, आपकी ट्रांसमिशन में कैपेसिटीज मौजूद हैं, पर इस इंपोर्टेड हुकूमत ने, क्योंकि इनके पास डॉलर्स की कमी है, उसकी वजह से इन्होंने प्लांट्स को चलाया नहीं है और उसकी वजह से तकरीबन हमारे 2 दिन का मुल्क का जो जखीरा है, एनर्जीज हैं, वो सारी की सारा ज़ाया हुई हैं।
ठीक है जी, ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आना चाहोगे, आपने उमर अयूब साहब को भी सुना, तो आप किसे जिम्मेदार समझते हैं ये जो 80 अरब रुपए का नुकसान हो गया है, मुल्क मुआशी तबाही का शिकार है, एक एक पानी के लिए हम भीख मांग रहे हैं, एक एक पाई के लिए, तो आप बताएं कि जो वज़ीर आज़म साहब है वो अफसोस पे चल रहे हैं कि ये अफसोस हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा, ये अफसोस करने के लिए आ जाते हैं, ज़ाहिर ख्याल करने के लिए आ जाते हैं। नहीं, बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि वजीर आजम अफसोस पे चल रहे हैं। वो ट्वीट मैंने उनका देखा था जिसमें उन्होंने कहा एग्जैक्टली कि अफसोस पे मैं चल रहे माजरत हैं, चाहता अफसोस का बटन जैसे ऑन किया हुआ है कि दब जाता है फौरन। जी हूं। बस ऐसे ही है। लेकिन बहरहाल मैं इतना टेक्निकली इस मामले को ऐसे तो नहीं समझता क्योंकि उमर अयूब साहब ने तो इस मिनिस्ट्री को रन किया। लेकिन मेरा पहला जो कंसर्न था ना फिजा, वो ये था कि कुछ अर्सा पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि हो सकता है कि मुल्क अंधेरों में डूब जाए, हो सकता है हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए, ऑयल इंपोर्ट करने के लिए पैसे ही ना हो। तो मेरा कंसर्न ये था कि कहीं खुदा न खास्ता इस तरह की सिचुएशन के हम करीब तो नहीं चले गए, क्योंकि ये लाइन स्ट्रिप की और पूरे मुल्क में बिजली चली गई है। तो आज खुरम दस्तगीर का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि तरसीली निज़ाम महफूज है और कारखाने चलाने के लिए वाफिर तेल मौजूद है। अब तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से इनको आए दिन को कुछ भी हो इसमें या तो इजराइल या मोसाद या इंडिया, इन सब की साजिश देखने को मिलती है। या कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। और सही बात तो यही थी कि यह इनके पास डीजल पेट्रोल भी नहीं था और जिस तरह से इनका सिस्टम पहले भी उसकी कोई मरम्मत कराने के पैसे भी शायद इनके पास नहीं होंगे और यह बिल्कुल पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका था। उसी के दौरान इसको इस तरह के झटके लग रहे हैं और आगे आने वाले समय में और भी पाकिस्तान की जमकर इसकी पोल खुल जाएगी। तो देखते हैं कितने दिनों तक पाकिस्तानी मीडिया खुद को बचाने की कोशिश करेगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो हमेशा लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।